वॉइस ऑफ फरीदाबाद में आप सभी का स्वागत है और आपको बता दें कि आज हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो चुनाव हैं वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होंगे। चुनाव के नतीजे जो हैं शाम को घोषित कर दिए जाएंगे और इस समय हम एनआईटी 2 नंबर में हैं। आपको बता दें कि लोगों का जो है चुनाव के प्रति जो रुझान है वो सुबह 8 बजे से ही देखने को मिल गया है। यहाँ पर जो है वोटर जो हैं आए हुए हैं। आपको दिखा दे एक बारी थोड़ा सा। वोटिंग की प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है और जैसे जैसे थोड़ा सा ठंड का माहौल है तो वोटर जो है टाइम से घर से निकलेगा, लेकिन हम लोगों से अपील करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और अपने मत का अधिकार का जो है प्रयोग करें। और आपको एक और बात बता दें कि वोट जो है उसी कैंडिडेट को डालें जो कि इसके लायक हो, जिस पर आपकी पहुंच हो, जो कि आपके लिए लड़ सके। आपको दिखा दें कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस है और चुनाव के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सभी अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं। शुरू हो गया है चुनाव। 8 बजे से लेकर 5 बजे तक जो है ये चुनाव चलेगा। इस समय हम 2 नंबर सीनियर सेकेंडरी बॉयज स्कूल में है और आपको दिखा दें कि जैसे ही कोई बाहर आएगा हम आपसे उनकी मुलाकात करवाएंगे, बात करेंगे वोटर के साथ। एक बार फिर से बात करेंगे। आपको दिखा दें कि प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। कर्मचारी अपनी अपनी जगह पर मुस्तैद हैं, बैठे हुए हैं ड्यूटी पर और पुलिस के अधिकारी जो हैं वो भी अपनी ड्यूटी बखूबी संभाले हुए हैं। एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे आपको हम फिर से। थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे, अंदर नहीं जा सकते मगर यहीं से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अंदर जो है वोटर्स हैं, अंदर वोट डाल रहे हैं। फरीदाबाद बता दें आपको कि हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव में 165 उम्मीदवार जो हैं अपना फैसला जो है शाम तक के लिए उन्होंने ईवीएम में बंद रखा है। शाम को रिजल्ट घोषित होंगे और जीत का फैसला और जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा ये शाम को हम आपको बताएंगे। आपको बता दें 165 में से सिर्फ 7 महिला उम्मीदवार हैं इस चुनाव में। महिलाओं की संख्या जो है सिर्फ 7 है और 165 उम्मीदवार जो हैं अपना चुनाव जो है हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का वो लड़ रहे हैं। फरीदाबाद से 6 कैंडिडेट हैं, 6 उम्मीदवार जो हैं फरीदाबाद से हैं। आप अपने मत का सही प्रयोग करें। एक वोटर है हमारे साथ, शायद वोट डाल दिया आपने? जी, क्या नाम है आपका? चरणजीत सिंह नाम है जी मेरा। चरणजीत जी, आपने वोट डाला, कैसा लगा? पहली बार ये हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव जो है हो रहे हैं, तो उसमें वोट करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी वोट करके। जी, चुनाव होने चाहिए पर वोट में इन्होंने क्या कर रखा है जी, वोट नए नए बनाते हैं, हर साल बनाने पड़ रहे हैं। जैसे अब पहले हमारा वोट बना हुआ है तो वही वोट को नहीं कर रही है, दोबारा वोट बनाने पड़े। हमारी यह संगत के वोट बने ही नहीं है। पहले कैसे बने हुए हैं? पहले चुनाव पहली बार हो रहे हैं। पहली बार चुनाव हो रहे हैं पर जो हम जैसे एमपी के या एमएलए के या पार्षद के इलेक्शन में हम वोट देते हैं, 18 साल की उम्र में हमारा वोट बन गया, वो वोट दोबारा इन्होंने वही वही पे चलाना चाहिए था, पर इन्होंने दोबारा बनाने बनाने पड़े। जैसा कि आम चुनाव में होता है कि एक ही वोटर कार्ड से आप एक ही से जो है वोट डाल सकते हैं, मगर इसके लिए दोबारा से वोट बन रहे हैं। जी, इसके लिए दोबारा से बना रहे हैं जी, तो उससे क्या नुकसान और क्या फायदा? नुकसान ये है जी, हमारे कोई वोट बने ही नहीं है। 8,000 9,000 वोट बनाए हैं जी हमारे, वो भी 10 तारीख तक बनाए हैं इन्होंने। तो हम चाहते थे कि हम भी उसी के साथ हमारा ये काम वोट के साथ चलता, वोटर आईडी कार्ड के साथ चलता। जो सिख फैमिली है वो अपना वोट डालती। जी, बात करेंगे मनजीत सिंह चावला जी हमारे साथ, गुरुद्वारा सिंह सभा मार्केट नंबर 1 के प्रधान हैं। बात करेंगे इनके साथ। जी चावला साहब, क्या है
प्रक्रिया क्या है और कैसी आपको लगी? बहुत बढ़िया चल रहा है सिस्टम। अभी चालू हो गई है, वोटिंग डालने आ रहे हैं लोग। थोड़ा सा वोट कम पड़ने हैं, टाइम कम रहा है। अगर ये वोटर आईडी से इसको रिलेट करते जी। तो वोट बहुत ज्यादा हो जाते। पहली जो लिस्ट इन्होंने निकाली थी उसमें 4700 वोट थे जी। वो आ गई थी लिस्ट हमारे पास। उसके बाद में जो दूसरी लिस्ट जब इन्होंने फाइनल करी 15 तारीख को, तो उसमें तकरीबन 10,500-11,000 वोट हो गए जी। फरीदाबाद के। और मैं समझता हूँ कि अगर इसमें थोड़ा टाइम और होता, टाइम से ये प्रतिक्रिया जारी होती, तो वोट कम से कम ये हमारे जो सिखों के वोट है जो आज इलेक्शन कमीशन ही करा रहा है, तो ये हमारे अप्रॉक्स 25,000 के करीब ये वोट हो जाते। तो सबको पता चलता कि इन वोटों की भी कितनी अहमियत है और कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है। तो क्या लगता है चुनाव जो हो रहे हैं और इसमें जो वोट कम पड़ रहे हैं, तो क्या इसका असर पड़ेगा कैंडिडेट्स पर और कम्युनिटी पर? नहीं, इसमें ये होगा कि आप लोग जो हैं इंटरेस्टेड हो रहे हैं पिछले 2 दिन से 3 दिन से कि हमारे वोट हैं, हमारे वोट हैं। हमसे पूछते हैं सारे लोग सवाल, तो हम कहते हैं आपने लेट थोड़ा सा फिल किया फॉर्म, और सरकार की तरफ से भी ये जो टाइम कम मिला है वोट बनाने का, तो उसकी वजह से ये कम होगी पोलिंग। लेकिन जिसके पास ज्यादा वोट जाएंगे जीतेगा तो वही। जी, हमारे साथ महेंद्र सिंह जी है, बात करेंगे इनके साथ भी। जी, आप आने वाले टाइम के लिए मैं ये सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वोट का जो सिस्टम है बनाने का, ये उस टाइम ना करें जब इलेक्शन हो, इसको कंटिन्यू जारी रखें। या अपने वोटर जो हमारे विधानसभा के या उसके कॉन्स्टिट्यूशन के होते हैं तो एमपी के, उसके साथ या तो रिलेट कर दें इसको, या फिर ये जारी रखें वोट बनाना, ताकि ये वोट बनते रहे, तो आने वाले टाइम में फिर ये और बेटर रिजल्ट आ पाएंगे। आपके कहने का मतलब धीरे धीरे जो ये प्रक्रिया है वोट बनाने की ये चलती रहे, इसको रोका ना जाए, चुनाव के टाइम पे सिर्फ ना एक्टिवेट हो, अभी से जो है वोटर बनाना चालू कर दे, वोटर लिस्ट आपकी। आप देखो ना, कल ही किसी ने पिटीशन डाल रखी है कि अभी तक तो लोगों के वोट ही नहीं बने, तो नॉमिनेशन कोई कैसे करेगा। मान लो मेरा वोट ही नहीं बना हुआ, तो मैं इलेक्शन लड़ना चाह रहा हूँ, तो वो फिर मैं नहीं लड़ पाऊंगा, ना मेरा वोट है। लेकिन ये सब कंप्रोमाइजिंग है। तो इसके लिए ये भी जरूरी है कि इस वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है कैंडिडेट का? यस, बहुत जरूरी है। कैंडिडेट का नाम होगा तभी वो इलेक्शन लड़ पाएगा। खुद ही कोई कैंडिडेट नहीं है, इलेक्शन उसका वोट ही नहीं है, तो वो कैंडिडेट कैसे हो सकता है? फरीदाबाद आपको बता दें कि जैसा बता रहे हैं, बड़ी बात है कि अपना नाम जब वोटर लिस्ट में नहीं होगा तो कैसे कोई आएगा कैंडिडेट के रूप में। जी, हमारे साथ महेंद्र सिंह जी है, बात करेंगे इनके साथ। जी, वीर जी। मैं इस बात के अंदर थोड़ा सा और ऐड ऑन करता हूं कि जो हमारी वोट ऑलरेडी हमारी जो भारत सरकार के द्वारा बनी हुई है, वही की वही लिस्ट हमारी होनी चाहिए। अब बार बार इसके लिए लिस्ट नहीं बननी चाहिए। जब एक बार वो पहले बन गया, अब हमारे को बार बार नहीं बनाना पड़ता, अपना वोटर आईडी हमारा बना हुआ है, तो वही वोटर आईडी हमारा यहाँ पे भी है। अभी अभी एक और वीर जी ने भी यही बात रखी कि जो हमारी वोट पहले ऑलरेडी बनी हुई है उसी के बेस पर जो है, हर साल उसको नहीं बनाना चाहिए। जब भी इलेक्शन हो तो वो हमारा नहीं बनना चाहिए। बहुत ज्यादा कम बनी है। बाकी ये अभी चावला साहब ने 25,000 बोले, ये अगर वोट हम टोटल काउंट करेंगे, हम एक एक घर में जाके जैसे करेंगे, तो ये 40,000 भी क्रॉस होगी। और 40,000 मीन्स सिखों की स्ट्रेंथ। तो इस समय कितनी वोट बनी होंगी लगभग? 9,500 कुछ है और 600-700 पुरानी वोट है, तो टोटल 10,500 कुछ वोट्स है। मात्र 10,000 वोट बने हैं सिर्फ, मतलब संख्या हम अगर इन्हें 40,000 में से सिर्फ 10,500 बनी है सिर्फ। जी, जैसा कि ये कह रहे हैं कि 40,000 वोटर हैं यहाँ पर सिर्फ 25% जो है वोट बने हैं, और इसका जो नुकसान है कहीं ना कहीं कैंडिडेट को झेलना पड़ेगा। और देखते हैं शाम को रिजल्ट आते हैं। जी, और क्या कहना चाहेंगे? बस बाकी क्या कहना चाहेंगे? वोटर से एक ही है कि हाँ भी जी, सही हमारा कैंडिडेट करविंदर सिंह राणा है, जो सचमुच में डिजर्व करता है। हाँ जी, शुरू से ही वो लगा हुआ पिछले 40 साल से, इसी को वोट देनी बनती है सभी की। और सारे मैं कहता हूँ सब लेको, सभी भाइयों को, ये सभी अपने जितने भी साथी हैं उनको भी लेके चलेगा। ये इंडिविजुअल चलने वाला नहीं है और भावुक है। हाँ जी, सिखों के लिए इसके जज्बा है, काम करा सकता है। पिछले काफी टाइम से लगा हुआ, तो हमारी तो ढोलक को ही वोट है। बाकी भी हम सबसे अपील करते हैं कि ढोलक को ही वोट डालें और रविंदर सिंह राणा को भारी मतों से जिताएं। फरीदाबाद आपको बता दें कि वोट आप चाहे जिसे मर्जी डालें, मगर सोच समझ के अपने मत का प्रयोग करें, सही कैंडिडेट चुने जो डिजर्विंग हो, जो आपके लिए काम कर सके, जो आपकी गुरुद्वारा के लिए काम कर सके। क्योंकि ये कोई राजनीतिक चुनाव नहीं है, ये गुरुद्वारा कमेटी के चुनाव है, सेवा भाव है इसमें। कहीं ना कहीं जो है राजनीति से हटकर, परे होकर इसको देखना चाहिए, राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। और फरीदाबाद आपको बता दें
कि जो आपको लगता है कि वाकई आपका काम आया है, कभी जिंदगी में कभी आपके लिए उसने कुछ किया है, आपके साथ खड़ा हुआ है, तो उसी कैंडिडेट को चुने। नए कैंडिडेट जो हैं यहाँ पर आए हैं चुनाव लड़ने, तो उन्हें जो है जिन्हें पहचानता नहीं है, तो कृपया सोच समझकर वोट का अपना प्रयोग करें और अपने अच्छे कैंडिडेट को ही वोट दें जिसे आप भली भांति जानते हो। सर हम एक बात और भी बोलना चाहते हैं कि ये भी हमारे के अंदर पहचान का सिर्फ एक ही पर्सन है जिसका नाम है रविंदर सिंह राणा। अभी हमारे बच्चों से पूछो कि हाँ भाई जी राणा को जानते हो, हाँ जी जानते हैं, बाकी किसी दूसरे कैंडिडेट को वो जानते नहीं है। तो इसलिए जिनकी पहचान है, जो काम कर सकता है, उसी को वोट डालना चाहिए। मेरा इतना ये सभी अपने साथ संघ से यही रिक्वेस्ट है कि हाँ भाई रविंदर सिंह राणा को वोट डालें और भारी मतों से जिताएं, जिससे कि है वो सारे कार्य हमारे सरकार से भी और अपने यहाँ के गुरुद्वारों के भी सुचारू रूप से करते रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फरीदाबाद जी, फरीदाबाद आपको बता दें कि चुनाव जो है शुरू हो चुके हैं और 8 बजे से ये चुनाव जो है शुरू हो गया और शाम 5 बजे तक चुनाव चलेंगे। और चुनाव की प्रक्रिया जो है ईवीएम के माध्यम से होगी। ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं। बैलेट वे अच्छी तरीके से देखकर, चुनाव निशान देखकर आप अपना वोट डालें, सही वोट डालें, कैंडिडेट सही चुने। फरीदाबाद आप यही बात करेंगे कि अपने चुनाव का जो है मत का जो है प्रयोग जो है आप सोच समझ कर करें। अभी जो है इस समय हो चुका है 8:35 और चुनाव जो है शुरू हो चुके हैं। जुड़ेंगे फरीदाबाद, लगातार आज चुनाव का जो है दिखाते रहेंगे लगातार आपको। और शाम को जो है इसके नतीजे आएंगे, क्योंकि नतीजे इसलिए शाम को आ जाएंगे क्योंकि बड़ी कम संख्या में जो है वोट बनी है। जैसा कि यहाँ अभी बता रहे थे मनजीत सिंह चावला, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के प्रधान है, वो बता रहे थे कि चुनाव में जो है वोट कम पड़े हैं। करीब 40,000 से ज्यादा वोट बननी चाहिए थी, मगर मात्र 10,000 के लगभग जो है वोट बनी है। तो इसका जो है नुकसान जो है कैंडिडेट्स को होगा, कहीं ना कहीं होगा। और आप देख सकते हैं, फिर आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन द्वारा जो एक हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव का जो है आज जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें कर्मचारी और अधिकारी जो हैं वो अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं। पुलिस मौके पे है, अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद है।